अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को मियानी वाली पैंट की कटिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर फैब्रिक ले लिया है और उसको लेंथ वाइज 2 फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से बिछा लिया है। अब ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करके हमने कपड़े को बराबर कर लेना है और अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ से 2 इंच पे बेल्ट की फोल्डिंग के लिए मार्क कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब हमने सारे निशानों को मिला करके फिर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब बेल्ट की फोल्डिंग की जो मार्किंग हमने की है वहाँ से इंच टेप को इस तरह से रखना है और जो भी हमारी पैंट की लेंथ होगी सिलने के बाद उतने पे हमें मार्क कर लेना है। मैं यहाँ 37 ले रही हूँ, आपकी जो भी पैंट की लेंथ होगी आप उतने पे मार्क करेंगे और सारे निशानों को इस तरह से मिला करके एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हमने मोहरी की फोल्डिंग के लिए 2 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से 2 इंच पे हमने मोहरी की फोल्डिंग की भी मार्किंग कर लेनी है। ये हमारी पैंट की लेंथ की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए हम हिप साइज़ की मेज़रमेंट करते हैं। हिप साइज़ का 4th पार्ट जो भी मेज़रमेंट आएगी उसका 4th पार्ट ले लेंगे और उसमें 4+ ऐड करके हमने मार्क कर लेना है। मैं यहाँ 40 साइज़ की पैंट बना रही हूँ, जिसका 4th पार्ट 10 होगा, उसमें 4+ ऐड करके 14 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे। क्रॉच लेंथ की मार्किंग हम बिल्कुल उतनी ही लेते हैं जितनी कि हमने वेस्ट लिया है। वेस्ट हमने 14 इंचेस लिया है, सो क्रॉच लेंथ भी हम यहाँ पर 14 इंचेस ही रखेंगे। आपकी जो भी वेस्ट होगी आप उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ये देखें। और अब हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेंथ वाइज हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्रॉच पॉइंट पे। अब क्रॉच पॉइंट पर ही हमने विड्थ वाइज इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें 14 इंचेस की लाइन इधर भी हमने विड्थ वाइज क्रॉच पॉइंट पे ड्रॉ कर ली है। अब हमने इसका हाफ निकाल लेना है और उस पर मार्क कर लेना है। मैंने 14 इंचेस लिया है, सो 7 इंच पे यहाँ मार्क कर रही हूँ। ये मार्किंग नीचे मोहरी तक करनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से मोहरी तक हमें ये 7 इंच पे मार्क करते जाना है। आपका जो भी हाफ आया होगा आप उतने पे मार्क करेंगे और अब सारे निशानों को इस तरह से मिला करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें। अब हमने नी लेंथ की मार्किंग करनी है। नी लेंथ की मार्किंग के लिए इंच टेप को इस तरह से सीधा रखेंगे लाइन पर और उसका हाफ ले लेंगे और मार्क कर लेंगे। अब इंच टेप को फिर से हाफ फोल्ड करेंगे और उस पर मार्क कर लेंगे। ये हमारी कफ लेंथ की मार्किंग है। अब हम नी राउंड की मार्किंग करेंगे। नी राउंड की मार्किंग के लिए हमने ऊपर जो 7 इंच लिया है उसमें से 1 माइनस करके मार्क कर लेना है। 6 इंचेस लेफ़्ट साइड, 6 इंचेस राइट साइड और ऐसे ही 1 इंच लेस करके हमने कफ राउंड पे भी मार्किंग करनी है और 1 इंच लेस करके मोहरी पे भी हमने मार्क कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हमने सारे निशानों को मिला लेना है। यहाँ पे हमने मियानी लगानी है। अब हम इन पर कटिंग कर लेंगे। ये देखें मियानी बस मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है। मियानी को अलग से कट करके लगाएंगे। मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप इसमें मियानी को कट नहीं करेंगे, मियानी को अलग से कट करके इसमें स्टिच करेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट की कटिंग के लिए बाकी के जो बचे हुए कपड़े हैं उनको हम ले लेंगे और लेंथ वाइज हमने 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। अब ऊपर से हमने यहाँ पे 2 इंच पे बेल्ट की फोल्डिंग के लिए मार्क कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो लाइन हमने ड्रॉ की है बेल्ट की फोल्डिंग के लिए वहाँ पर हमने इस तरह से फ्रंट पार्ट को रख लेना है। जो बैक पार्ट होता है उसको हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और अब क्रॉच लेंथ का जो साइड है वहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखें बैक पार्ट पे हमने जो फ्रंट पार्ट का जो क्रॉच लेंथ था वहाँ से हमने 2 इंच पे बाहर की तरफ मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे भी हमने कफ लेंथ पे और नी राउंड पे भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को मार्क कर लेना है इस तरह से नीचे मोहरी तक और सारे निशानों को हमने मिला करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब बैक पार्ट के बेल्ट पर क्रॉच लेंथ की साइड से फ्रंट पार्ट तक स्केल को इस तरह से तिरछा रखना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सारे निशानों पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बाकी के जो बचे हुए फैब्रिक हैं उनसे हमने मियानी को कट कर लेना है और यहाँ पे मियानी को जैसे बाकी शलवार में मियानी को हम स्टिच करते हैं बिल्कुल वैसे ही पहले हम मियानी को स्टिच कर लेंगे और जैसे बाकी पैंट की स्टिचिंग करते हैं वैसे ही हमने इनकी स्टिचिंग कर लेनी है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।